मकर संक्रांति 2026। मकर संक्रांति पर 23 साल बाद एकादशी का संयोग, जाने पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस वर्ष यह पर्व खास है क्योंकि 23 वर्ष बाद मकर संक्रांति पर षट्तिला एकादशी का संयोग भी बन रहा है। इससे पहले ऐसा योग 2003 में बना था। इस दुर्लभ संयोग में विशेष पूजा विधान का महत्व बढ़ जाता है। जब पौष मास की ठंडी सुबह में सूर्य अपनी दिशा बदलता है, जब वह धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि शुरू होती है अंधकार से प्रकाश की एक पवित्र यात्रा। इसी पावन क्षण को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक हर कोने में मनाया जाता है। भले ही नाम अलग हो, पर भावना एक ही होती है, नई शुरुआत। उत्तरायण का आगमन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणायन और उत्तरायण। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, इसीलिए इसे देवताओं का दिन कहा गया है। यह वह समय है जब नकारात्मकता पीछे छूटने लगती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धर्म और आस्था से जुड़ी कथा। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबाया था। यह दिन बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर मकर राशि में जाते हैं। इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा गया। गंगा अवतरण और मोक्ष का मार्ग। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए गंगा स्नान, दान और तप का विशेष महत्व माना गया है। महाभारत में पितामह भीष्म ने भी उत्तरायण के शुभ काल में इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाली आत्मा या तो देवलोक जाती है या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब सूर्य उत्तरायण होता है और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो उस समय शरीर त्यागने से आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह ब्रह्मा को प्राप्त होती है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आलस्य, नकारात्मकता और अज्ञान को छोड़कर ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। आइए इस मकर संक्रांति पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे। सूर्य देव की जय। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।